यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द ऑनलाइन चर्च। आज हम बात करने वाले हैं एक्सोरिज्म के बारे में। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो एक्सोरिज्म एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में जो अनुवाद है वो जो पॉसिबल ट्रांसलेशन है इसका ये हो सकता है झाड़ फूंक करना या टूना करना या किसी चीज को, या अगर हम इसका बिब्लिकली कॉन्टेक्स्ट देखें तो बिब्लिकली हम इसका मतलब निकालते हैं किसी जगह से या किसी इंसान में से दुष्ट आत्मा को यानी कि डेविल को निकालना। बाइबल में यीशु मसीह के कुल 37 से 39 चमत्कार रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से डायरेक्टली 7 और इनडायरेक्टली 9 ऐसे चमत्कार हैं जिनमें यीशु मसीह का एनकाउंटर दुष्ट आत्मा से हुआ, यीशु मसीह की मुलाकात डेविल से हुई। और उन 9 में से 7 डायरेक्ट और 9 इनडायरेक्ट हैं, और उन्हीं में से हम 3 से 4 आज मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। तो पहला वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन नंबर 34। यहाँ पे लिखा है, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। पहला वचन हमने पढ़ा। यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से बात नहीं की, यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, बोलने से मना किया और उन्हें निकल जाने के लिए कहा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने सिर्फ अपने शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन नंबर 41। यहाँ पे लिखा है, और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। यहाँ पर मैं फिर से देखा, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह की तारीफ कर रही थी, उसके बारे में सच कह रही थी कि तू परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, दास है। और यीशु मसीह उनकी तारीफ करने की बजाय उनको डांट रहा था, चुप रहने के लिए कहता था और निकल जाने के लिए कहता था। दूसरा वचन हमने देखा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन नंबर 35 में लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उनमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। पर फिर से हमने देखा कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला लेकिन उससे बातचीत नहीं की। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से कोई बातचीत नहीं की। और इसके अलावा आप जो 7 में से 7 डायरेक्ट एनकाउंटर में से 3 मैंने आपको बताए, 4 आप अलग से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट हैं वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इनडायरेक्ट में इसलिए कह रहा हूं, वहां पे जैसे हमें एक उदाहरण मिलता है कि यीशु मसीह ने इसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, लेकिन कहां पर निकाली ये बाइबल में हमें जिक्र नहीं है, लिखा हुआ नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ वाक्यात हैं जो इनडायरेक्टली भी इंडिकेट करते हैं कि यीशु मसीह ने 9 एक्सोरिज्म के केस यानी कि दुष्ट आत्मा निकालने के वाक्य यीशु मसीह की जिंदगी में रिकॉर्ड किए गए हैं सुसमाचार में। लेकिन इसके अलावा जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि और भी बहुत सारे कार्य हैं कि अगर वो रिकॉर्ड किए जाते, दर्ज किए जाते, तो जो पुस्तक बनती वो पूरी पृथ्वी पर भी ना समाती। लेकिन ये बातें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे आसपास स्पेशली सोशल मीडिया पे, फिर चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे हम बहुत सारे इतने प्रचारकों से, इतने पास्टरों से घिर चुके हैं कि हमारे लिए पहचानना, परमेश्वर की वचन के द्वारा उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज मैं 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, यीशु मसीह ने एक बात तक इन सारे वचनों से हमने नोट की कि यीशु मसीह ने कभी भी दुष्ट आत्मा से बात नहीं की थी। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने कभी भी साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया था दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। आज हम किसी के घर में छोटी सी प्रार्थना भी रखते हैं तो वहां पे भी हमें साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, मैं साज बजाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउंड सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिसमें एम्पलीफायर्स और डीजे वगैरह साउंड सिस्टम, स्पीकर्स बड़े बड़े यूज किए जाते हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है उनकी? यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माएं निकाली तो ना ही उन्होंने साज का इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने दुष्ट आत्मा से बात की। तो आज हम कुछ ऐसे गिने चुने प्रचारकों के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐसा करते हैं। पिछले दिनों हम लोग YouTube पे सफरिंग कर रहे थे, तो हमने एक वीडियो को देखा जहाँ पे परमेश्वर के एक बहुत ही फेमस, आजकल लोगों में बहुत फेमस हुए दास हैं, वो उनका नाम है सुखपाल राणा। उनका एक वीडियो देखा, उनमें लिखा था टाइटल की लूसीफर शैतान ने परमेश्वर के दास के सामने घुटने टेके। तो जब हमने वो वीडियो देखा तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अजीब लगी। जैसे कि
वो पास्टर जो है वो शैतान लूसीफर से पूछ रहे हैं। पहली चीज, मैं इस बात का दावा कतई नहीं करता हूं कि उस लड़की में लूसीफर था, उसमें कोई दुष्ट आत्मा थी, ये हो सकता है। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा हूं तो वो दास परमेश्वर के उनसे कह रहे हैं कि लूसीफर तू बता कि मैं कैसा सेवक हूं, और वो कहता है कि पवित्रताई पे चलने वाला। तो मेरे मन में सवाल उठा कि भाई आपको क्या जरूरत है कि आपको शैतान से सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कैसे सेवक हैं। और जैसे ही वो दुष्टात्मा कहती है पवित्रताई पे चलने वाला, पूरा चर्च तालियां बजाता है और पास्टर जी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। लेकिन तब मुझे वो वचन याद आता है जब यीशु ने कहा कि तू इस बात से खुश होना कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, इसलिए नहीं कि शैतान तुझे जानता है। सो यहाँ पे जो लोग ये कर रहे हैं ये बिब्लिकली है या नहीं, ये कितना है ये आप देख सकते हैं। और आपको शैतान से अप्रूवल लेने की जरूरत ही क्या है कि आप कैसे प्रचारक हैं। और दूसरी बात हमने देखी कि एक और चीज हम देखते हैं कि पास्टर रमन हंस जी की मिनिस्ट्री से कि एक वीडियो उनका पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ कि एक आदमी में नाग का दुष्ट आत्मा आया और वो उससे कह रहे हैं कि गुलाटी मार के दिखा, उसे गुलाटी मार के दिखा। उसका इंटरव्यू ले रहे हैं पूरा, कितने सालों से है, तू क्या कर रहा है, तू नाच के दिखा। हाँ, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद भी कहते हैं उसको नाच के दिखा। भाई साबित क्या करना चाहते हैं आप? उसमें नाग का आत्मा है, आपने बोल दिया गुलाटी मार के दिखा। मान लीजिए उसमें चूहे का आत्मा आ जाता, आप उसको कहते कि बिल खोद के दिखा। उसके अंदर बंदर का आत्मा होता तो आप उसको कहते कि पेड़ पे चढ़ के दिखा। मतलब साबित क्या करना चाहते हैं आप लोग ऐसा करके? अभी एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई लोग, वो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं, फिर चाहे उसमें लूसीफर है या नाग है, कुछ भी है, वो लोग दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं। उनके घर को उजाड़ दिया है शैतान ने। और आप लोग जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है ऐसा कुछ करने का, एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। वो लोग ऑलरेडी बहुत दुखित हैं, बहुत दुखी हैं भाई मेरे, तो उनको ऐसे सबके सामने पब्लिकली मजाक बनाने की जरूरत क्या है? क्यों आप उन लोगों को सामने लेके आते हैं, उनको कहते हैं चीखे चलाइए और निकल जाइए? यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा था। हमारे एक प्रचारक हैं पास्टर बजिंदर सिंह, उनका एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। भाई क्यों? यीशु ने कहा गया था? बिल्कुल नहीं। यीशु ने कहा चुप रहे और निकल जाओ। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप खुद को मसीही कहते हैं, आप खुद को यीशु मसीह का फॉलोअर कहते हैं, मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, पास्टर कहते हैं, खुद को आप अपोस्टल कहते हैं, खुद को आप प्रोफेट कहते हैं, तो वो करिए ना जो यीशु ने करके दिखाया। आप ऐसा क्यों करें? यीशु ने कहा इधर जाओ, आप इधर को निकल रहे हैं, क्यों? और आपके सामने आपको देखने वाले आपके चर्च में हजारों लोग बैठे हैं, लाखों लोग आपको ऑनलाइन देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? क्या बताएंगे आप उनको? क्यों आप ऐसा करें? वो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है जो दुष्टात्मा से ग्रसित होकर आपके लिए, आप इतने सारे लोगों के सामने उनका मजाक क्यों बनाते हैं? उनकी मजबूरी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सबको दिखा के मिलता क्या है आपको? यीशु मसीह ने कहा चुप हो और निकल जा। आप उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, अच्छे अच्छे थंबनेल तैयार करते हैं, उनके फोटो दिखाते हैं, उनके आंसुओं को दिखाते हैं आप लोग थंबनेल्स में अपने, और उसके बाद वो लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए हमने ये किया। भाई मिलता क्या है आपको? यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, चुपचाप यहां से चला जा, किसी को मत बताना कि तेरे साथ क्या हुआ। आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल भी वैसा नहीं करें जैसा आपके उद्धारकर्ता ने किया। आप बिल्कुल वैसा नहीं करें जैसा उसने किया जिसके पीछे चलने का दावा आप लोग करते हैं। इसके अलावा हमें और देखने को मिलता है, हमारे पास्टर बजिंदर सिंह जी कहते हैं मेरे कहने पर जो सबसे ज्यादा ऊंची छलांग मारेगा उसके खाते में 1 लाख रुपए मिरेकल मनी आएगा। भाई यीशु ने ऐसा नहीं किया, और शायद यीशु ने ऐसा किया होता तो शायद कुछ लोग ऐसे होते जो पहाड़ों पर चढ़ के छलांग लगाते। अब क्या सोच के ऐसी बातें कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनका बिब्लिकल बेसिस क्या है। ये मिरेकल मनी के नाम पे जो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं ना, उन्हें सच्ची शिक्षा से अलग करके, कि सिर्फ मिरेकल मनी करना ही यीशु मसीह का काम नहीं है, सिर्फ चंगाई देना ही यीशु मसीह का काम नहीं है। मेरे भाई वचन को पढ़ो, जानो और समझो उसको। और एक और चीज हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आईडीज मिलेंगी आपको, फैन है हम उस पास्टर जी के, हम उस पास्टर जी के स्पिरिचुअल सन है, हम उस पास्टर जी के स्पिरिचुअल डॉटर्स हैं। एक फैन वाली मैं बात बताऊं, ये दुनियावी ट्रेंड है। अगर आप जब मसीही जिसके आप फैन है ना, जब वो आप कुछ भी नहीं थे, उनको कोई नहीं जानता, तो उस टाइम पे सर्च करके देना, बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, बहुत सारे सिंगर्स के फैंस का ऐसे अकाउंट था। तो अगर आप खुद को दुनियादारी से इतना ही अलग मानते तो भाई दुनियावी ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहे हो? और यीशु ने जब डायरेक्टली कहा कि स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर जैसी कोई सिचुएशन नहीं बनती, तो आप कहां जा रहे हैं? तो आप कहां जा रहे हैं? हाँ, मान लिया चलो आपका वो स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन उसकी पत्नी आपकी स्पिरिचुअल मदर कैसे हुई?
तो जितने भी ये हमारे स्पिरिचुअल बच्चे घूम रहे हैं स्पिरिचुअल पास्टर्स के, उनको मेरी बातें बिल्कुल बुरी लग रही होंगी, तो आपको अगर जवाब देना है तो आपको खुलेआम, मैं कह रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे खिलाफ वीडियो बनाकर जवाब दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो साबित करना है कीजिए। और दूसरी बात, ये जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हैं, ये दुष्ट आत्माएं तो निकालते हैं, साउंड सिस्टम बड़ा चाहिए होता है इनको, ना सिर्फ बड़े प्रचारक, ये छोटे प्रचारक से भी बात कर रहा हूं मैं, ये उस छोटे प्रोफेट से, उस छोटे पास्टर से भी बात कर रहा हूं मैं, जिनके पास 100-150 लोगों का कलीसिया होता है और वहां पे उनको साउंड सिस्टम चाहिए होता है सिर्फ दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए। भाई जरूरत क्या आपको? आप क्यों इंटरव्यू करते हैं दुष्ट आत्मा का? साबित क्या करते हैं आप दुष्ट आत्मा का इंटरव्यू करके? चाहिए क्या होता है आपको उसके इंटरव्यू से? उसको जॉब लगवाना है आपने कि कितने सालों से इसके अंदर था, कितने सालों से इसको तंग कर रहा था, क्या क्या कर दिया तूने इसके जीवन में। यीशु ने ऐसा किया? हाँ, अगर यीशु ने किया होता तो शायद आज मैं, जब आप ये सब कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल ना करता, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। बाइबल में ऐसा बिल्कुल जिक्र नहीं है यीशु मसीह ने किसी दुष्ट आत्मा का इंटरव्यू लिया हो। तो आप को किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया ऐसा करने का? आपको साउंड सिस्टम की जरूरत क्या है? कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यीशु मसीह के पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती थी और उसने अपने चेलों को साज पकड़ाए हों? पतरस, याकूब, यूहन्ना को उन्होंने तुरही पकड़ाया, उन्होंने नरसिंगा दे दिया कि जब मैं दुष्ट आत्मा निकालूं तो जोर जोर से बजाना, तो जोर जोर से नरसिंगा फूंकना। यीशु ने ऐसा नहीं किया, तो आप किस अधिकार से कर रहे हैं मेरे भाई? और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन वीडियो बनाकर। लेकिन मेरी 3 से 4 शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। पहली, आपका जो जवाब है वो स्क्रिप्चर पे बेस होना चाहिए, बाइबल की 66 किताबों के ऊपर आधारित हो। और अगर आपको ये जवाब बाइबल की 66 किताबों में नहीं मिलता, तो रोमन कैथोलिक की जो बाइबल है उसमें 7 किताबें से ज्यादा हैं, उसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, वो भी पढ़ लीजिए जाकर। अगर वहीं से भी नहीं मिल रहा है, यानी कि स्क्रिप्चर बेस्ड, फिर चाहे वो पेंटिकोस्टल की बुक है, माफ कीजिएगा, फिर चाहे वो प्रोटेस्टेंट की बाइबल है या रोमन कैथोलिक की बाइबल है, अगर आपको जवाब वहां से भी नहीं मिलता, तो फिर आप मुझे आकर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब। पहली चीज, आपका स्क्रिप्चर बेस्ड हो आपका जवाब। दूसरा, आपका जो जवाब है वो लॉजिकल होना चाहिए। तीसरा, आपका जवाब रैशनल होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और चौथा, उसमें फैक्ट हो। और पांचवी सबसे बड़ी शर्त, इमोशनल नहीं होना चाहिए, भावनाओं में बहकर कि वो बहुत अच्छे प्रचारक हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो ये कर रहे हैं। भावनाओं में बहकर नहीं, दिमाग को खुला छोड़कर, रैशनल होकर, लॉजिकल होकर सोचिए। और स्क्रिप्चर से अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मुझे स्क्रिप्चर से गलत साबित करके दे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आप अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद आप सबका हमारी वीडियो को देखने के लिए। खुदावंद आपको ज्ञान दे, आपकी आंखों को खोले। जय मसीह।